देश की मीडिया, खासकर की बिकाऊ मीडिया ने मणिपुर पर आंखें जड़ी हुई है, जिन्हें मसाला देने का काम कांग्रेस और आप बखूबी निभा रही है। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि केंद्र सरकार मई से ही वहां 40,000 जवानों को भेज सिचुएशन को कंट्रोल करने में जुटी हुई है। खुद गृह मंत्री भी राज्य का जायजा लेने गए थे। इसके अलावा कई तैयारी भी की, लेकिन असल में राज्य की लॉ एंड ऑर्डर के लिए कैसे कदम उठाने चाहिए, ये हमें अन्य राज्यों और उनके सीएम से सीखना चाहिए। कांग्रेस शासित राजस्थान। रेप कैपिटल से जाने जाने वाले राजस्थान में महिला सुरक्षा इतनी बदतर हो चुकी है कि गहलोत के मंत्री को विधानसभा में सीएम की नाकामी दिखानी पड़ रही है, और इस पर कड़ा कदम उठाते हुए गहलोत सरकार ने उन्हें मंत्री पद से ही बर्खास्त कर दिया। बेटी से बर्बरता के लिए जब परिजन न्याय के लिए शव लेकर धरने पर बैठे तो गहलोत सरकार ने चुपचाप बिल पास कर दिया, जिससे अगर शव लेकर प्रदर्शन किया तो 2 साल की जेल हो जाएगी। यानी अगर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ना समझे तो पावर का गलत इस्तेमाल करके करदाता की ही पैसों से उनकी ही आवाज दबा दो। निर्ममता से भरा बंगाल। बंगाल में लगभग हर चुनाव में रेप जैसी घटनाएं होती हैं। अकेले विधानसभा चुनाव में 35 से अधिक रेप के मामले सामने आते हैं, लेकिन मजाल है कि दीदी जो गृह मंत्री भी है, उन्हें कोई पत्रकार जिम्मेदार ठहराए। पंचायत चुनाव के दिन मणिपुर की तरह ही भाजपा प्रत्याशी को नग्न करके परेड कराया गया, लेकिन इस खबर में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। दीदी के चमचे यूट्यूबर तो बंगाल की जनता को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यानी बंगाल में अगर बेटियों के साथ हुई दरिंदगी छिपानी है तो पूरे एक इकोसिस्टम से जो मर्जी चाहे बुलवा लो। जंगलराज से लाठीराज बना बिहार। बिहार में गठबंधन की सरकार बनने के बाद सड़क से लेकर संसद तक एक गठबंधन की सरकार चल रही है, जो विपक्षी नेताओं को लाठी मारकर मौत की नींद सुला देती है। युवा नौकरी मांगते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। टीचर भर्ती को लेकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन करे तो उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। बिहार के भागलपुर में 1700 करोड़ का ब्रिज गिरे अभी महीना भी नहीं हुआ कि एक और ब्रिज टूटने की कगार पर आ गया है, और 9वीं फेल नेता सो रहा है और राज्य का सीएम बेंगलुरु में जाकर गठबंधन की जुगाड़ लगा रहा है। यानी बिहार में जंगलराज तो था ही, लेकिन अब सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके लाठीराज भी शुरू कर दिया है। अब सवाल बस इतना सा है कि जिन्हें मणिपुर में हिंसा नजर आ रही है, वो आखिर कब बंगाल, राजस्थान और बिहार में अपना मुंह खोलेंगे या न्याय की मांग करेंगे। और अगर नहीं कर सकते तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इन दोगलों का दिल अपराध नहीं बल्कि राज्य का नाम देखकर पसीजता है।